हाँ, तो आप देखिए अपने फारसी भाषा के शब्दों में मुख्य मुख्य शब्द आपको कैसे याद करने हैं ट्रिक के साथ में। फारसी भाषा के शब्द इससे पहले हमने पढ़े थे, अब आगे पढ़ो। फारसी भाषा के शब्दों में देखो, यहाँ से याद करने अपने को अपना हिंदी भाषा का जो हिंदी शब्द है वो भी फारसी है। किस भाषा का शब्द है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये तीनों शब्द। हिंदी, इसी से बना हिंदू और इससे बना है हिंदुस्तान। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो हिंदी भाषा है वो उसका शब्द है जो हिंदी, वो भी क्या है? फारसी है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान तीनों क्या है? फारसी हैं। आ जाओ आप। अचार, गुब्बारा, जानवर कि फारसी लोगों ने अचार को गुब्बारे में भर के जानवरों को खिला दिया। फारसी लोगों ने अचार को गुब्बारे में भरकर किसको खिला दिया? जानवर को खिला दिया। आगे देखो, जो फारसी जो मजदूर होते हैं वो प्याज और नमक लगाकर ही रोटी खा लेते हैं बेचारे। फारसी लोग यानी कि वहां के जो मजदूर हैं वो प्याज और नमक लगाकर ही खाना खा लेते हैं। यानी कि प्याज में क्या लगाकर खाते हैं? नमक लगाकर खाते हैं। कहाँ के मजदूर? फारस के मजदूर। और फारस में जो लोग शराब पीते हैं वो शादी में डांस करते हैं। शादी में जाते हैं, शराब पीते हैं और चश्मा लगा के डांस करते हैं। ऐसे याद रखो आप कि फारसी लोग शादी में शराब पीकर चश्मा लगाकर नाचते हैं। फारसी लोग शादी में शराब पीकर चश्मा लगाकर नाचते हैं। ये देखिए आप कि फारस में क्या होता है, अनार को बर्फ में रुमाल में बांध कर रखा जाता है। फारसी लोग क्या करते हैं, अनार खराब नहीं हो इसलिए उसको रुमाल में लपेट कर कहाँ रख देते हैं? बर्फ के बीच में रख देते हैं। ठीक है, आगे आओ। फारस में जो बाग, गुलाब और अमरूद, भाई बाग है वो किसका है? एक तो गुलाब का है और एक अमरूद का है। फारस में एक बाग है और उसमें क्या क्या है? गुलाब है और अमरूद है। और इन दोनों चीजों से, गुलाब से और अमरूद से, बाग में क्या करते हैं? फिर बाग लगाते हैं फारसी लोग गुलाब का, अमरूद का, और उससे फिर उनको क्या होती है? आमदनी होती है। आगे देखो, आसमान कारीगर गवाह। जो कारीगर काम करते हैं फारस के, वो आसमान की तरफ देखते हैं कि ये आसमान ही हमारा गवाह है कि हमने काम किया है। फारसी कारीगर आसमान की तरफ देख रहे हैं तो कारीगर ये कह रहे हैं कि आसमान हमारा गवाह है कि हमने काम किया है। और उन्होंने देखा नहीं देखा, लेकिन आसमान ने तो हमारा काम देखा है। ये कौन कर रहे हैं? कारीगर। किस तरफ देख के? आसमान की तरफ देख कर। तो आसमान को एक गवाह बना रहे हैं। अब जलेबी, दर्जी, दीवार। तो दर्जी दीवार में बैठा बैठा क्या खा रहा है? फारसी दर्जी दीवार में बैठा बैठा क्या खा रहा है? जलेबी खा रहा है। और जब फारसी लोगों को जुकाम हो जाता है तो सीधी सी बात है वो दवा खाते हैं। फारसी लोगों को जुकाम होते ही वो दवा खा लेते हैं। ये हुए अपने फारसी भाषा के शब्द। अंग्रेजी भाषा के शब्द नॉर्मल है, ये तो सभी जानते हैं। टेलीफोन, मोबाइल, सभी जानते हैं। टेलीफोन, मोबाइल, डॉक्टर अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अपन पेंट शर्ट पहनते हैं, ये भी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। बोतल, ये भी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। पेंसिल कहते हैं अपन, पेन कहते हैं। आगे देखो, पाउडर, ट्यूब, टायर, स्कूटर, कार, मोटर, टिकट, फुटबॉल आदि। पढ़ने से पता चल जाता है कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है। दोबारा एक बार देख लो, टेलीफोन, मोबाइल, डॉक्टर, पेंट शर्ट, बोतल, पेंसिल, पेन। डॉक्टर, पेंट शर्ट, बोतल, पेंसिल, पेन, पाउडर, ट्यूब, टायर, स्कूटर, कार, मोटर, टिकट, फुटबॉल आदि। ये तो नॉर्मल है, सभी को ऐसे याद हो जाएंगे। ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। पुर्तगाली शब्द, सबसे पहले नॉर्मल चीज है कि पुर्तगाली लोग आलू को एक गमले में लगाकर कहाँ रख देते हैं? कमरे में। पुर्तगाली लोग आलू की खेती गमले में लगाकर एक कमरे में रखकर ही कर लेते हैं। फिर आगे देखो, आलपिन, वैसे यहाँ पर से भी पुर्तगाली याद रख सकते हो आप। कारतूस, तिजोरी, चाबी और कप्तान। तो कप्तान की तिजोरी है, कप्तान की तिजोरी है, उसकी चाबी उसके पास ही है और उसमें क्या रखे हैं? कारतूस। कप्तान की तिजोरी में कारतूस रखे हैं। पुर्तगाली कप्तान की तिजोरी में कारतूस रखे हैं और कप्तान के पास ही उसकी क्या है? चाबी है। लेकिन एक चोर आके
पुर्तगाली चोर आके उस अलमारी को आलपिन से ही खोल लेता है। पुर्तगाली कप्तान की तिजोरी में कारतूस रखे हैं, चाबी उसी के पास है, लेकिन उसको कौन खोल लेता है? चोर आगे किसे खोल जाता है? ओलपिन से ही खोल लेता है। और ये पुर्तगाल की घटना है ना। पुर्तगाल में लोग बाल्टी, साबुन, तौलिया और कमीज साथ में लेके जाते हैं नहाने। तो नहाने धोने की चीजें ये आप किस में रखेंगे? पुर्तगाल में। देखो बाल्टी, साबुन, तौलिया, कमीज सारी चीजें हैं, तो ये सब किस में है? पुर्तगाल में। और पुर्तगाल में पैसे पपीता, पैसे पुर्तगाल भी याद कर सकते हो आप। पैसे प्याला, पैसे पुर्तगाल, ये दोनों तो पैसे भी याद रह जाएंगे आपको। ये कप्तान भी आपको पैसे याद रख सकता है। अब देखो आप, गोदाम, पपीता, अलमारी कि पुर्तगाली लोग गोदाम में पपीता को अलमारी में रखते हैं। पुर्तगाली लोग गोदाम में जो पपीता है ना उसको किस में रखते हैं? अलमारी में रखते हैं। किसको? पपीता को। तो पैसे अपने को पुर्तगाली भी याद आ जाएगा, पैसे पपीता भी आ जाएगा। और उसको गोदाम में किस में रख रखा है उन्होंने? अलमारी में रख रखा है। और पैसे प्याला और पैसे पुर्तगाली। तो आलू, गमला, कमरा, आलपिन, कारतूस, तिजोरी, चाबी, कप्तान, बाल्टी, साबुन, तौलिया, कमीज, गोदाम, पपीता, अलमारी और प्याला, ये सभी पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। फ्रांसीसी भाषा के शब्द पुलिस, अंग्रेजी, कर्फ्यू कि फ्रांस की पुलिस ने अंग्रेजी भाषा में कर्फ्यू लगा दिया। फ्रांस की पुलिस ने अंग्रेजी भाषा में क्या लगा दिया? कर्फ्यू लगा दिया। फ्रांस में काजू, कूपन, कार्टून, जो कार्टून के जो कूपन खुलते हैं ना उसमें क्या निकलती है? उनके काजू निकलती है फ्रांस में। फिर अंग्रेज और इंजीनियर, तो इसमें इंपॉर्टेंट शब्द है आपके तो अंग्रेजी, क्योंकि अंग्रेजी भाषा का है, लेकिन ये अंग्रेजी भाषा अलग से भाषा है, लेकिन ये अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है। ये किसका शब्द है? फ्रांसीसी भाषा का। किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी। अपना हिंदी किस भाषा का शब्द था? फारसी। हिंदी फारसी का और अंग्रेजी फ्रांसीसी का। तो अंग्रेजी से आप याद रख लो, अंग्रेज भी फ्रांसीसी हैं। और अंग्रेज इंजीनियर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इंजीनियर को हम इंग्लिश का शब्द समझ लेंगे नहीं तो इंजीनियर। और एक ही देखो रेस्टोरेंट, इसको भी इंग्लिश में मानते हैं हम, जबकि इंजीनियर और रेस्टोरेंट किस भाषा के शब्द हैं? फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं। और बिगुल भी फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। तो तीन तीन याद करें, पुलिस, अंग्रेजी, कर्फ्यू, काजू, कूपन, कार्टून, ये फ्रांसीसी, अंग्रेज, इंजीनियर, ये भी फ्रांसीसी, अंग्रेजी, अंग्रेज, इंजीनियर, फ्रांसीसी, रेस्टोरेंट वेरी इंपॉर्टेंट, ये फ्रांसीसी, रेस्टोरेंट फ्रांसीसी, रेस्टोरेंट फ्रांसीसी और बिगुल भी फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। हाँ, अब ये कुछ विदेशी भाषाओं के शब्द और हैं आपके। सबसे पहले तुर्की, नॉर्मल है, इसमें एक चीज याद रखो, ये वाला सबसे बढ़िया तो इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि उर्दू अलग से भाषा है, उर्दू अलग से भाषा है, लेकिन ये तुर्की भाषा का शब्द है। देखो हिंदी किस भाषा का था? फारसी भाषा का। और अपने एक आया था अंग्रेजी, अंग्रेजी किस भाषा में लिखा था आपने? बताओ जल्दी। फ्रांसीसी में। और अपने उर्दू किस भाषा का है? तुर्की भाषा का। तो उर्दू कुली तोप की, जो तुर्क के तरह से तुर्की और तरह से तोप याद हो जाएगा। तो तुर्क के जो कुली हैं वो उर्दू भाषा बोलते हैं और क्या चलाते हैं? तोप चलाते हैं। तोप के साथ में आप देखो चाकू, बारूद, बंदूक, तोप, इधर भी आ गई तोप, दो बार आ गई। उर्दू कुली तोप, यहाँ हटा देता हूं मैं कि चाकू, बारूद, बंदूक, बहादुर, यानी कि तुर्की लोग बहादुर होते हैं। वो चाकू, बारूद, बंदूक, तोपें चलाते रहते हैं, यानी कि हथियार ज्यादा कौन चलाते हैं? तुर्की लोग। और वहां ये जब हथियार चलते हैं तो बुलबुल पक्षी है ना, वो क्या करते हैं? तमाशा देखती रहती हैं। और कुर्ता, केची, चिक, चिक का मतलब पर्दा होता है, कपड़ा ही एक तरह से। तो केची से कुर्ते, यानी कि केची से पर्दे को या कपड़े को काट कर वो क्या बना लेते हैं? कुर्ता बना लेते हैं, ठीक है। या कुर्ते को भी केची से काट देते हैं। चेचक, काबू, लाश, जब तुर्की लोगों को चेचक हो जाती है, चेचक बीमारी है ना एक, तो वो उनके काबू में नहीं रहती और वो क्या है? मर जाते हैं, यानी कि उनकी लाश बन जाती है। तुर्की लोगों को चेचक होने पर वो उनके काबू में नहीं आती और वो लाश बन जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं। चम्मच, सराय, ये भी तुर्की शब्द हैं। अब देखो यूनानी भाषा के शब्द दो तीन ही है। एटम, टेलीग्राफ, डेल्टा, एटम, टेलीग्राफ, डेल्टा, यहां से याद करो एटम, फिर एटम से बना लो टेलीग्राफ और लास्ट में बना लो आप डेल्टा। एटम, टेलीग्राफ, डेल्टा यूनानी। जापानी शब्द है सुनामी, सुनामी आ जाती है ना, वो जापानी। सुनामी, रिक्शा, टेम्पो वगैरह चलते हैं ना तो ये रिक्शा भी जापानी।
सायोनारा जंपान, ये भी जापानी बजाने के वाद्य यंत्र हैं। चीनी शब्द, चीनी सभी जानते हैं, ये देखो चीनी, लीची चीनी है, चाय जैसे चीनी, लीची चीनी, चाउमीन चीनी। ये पिज्जा बर्गर भी कहाँ से आए हैं अपने देश में? चीन से, तो ये भी चीनी है। और सारे देश में दीपावली में फटाके चलाते हैं चीनी, है ना। आगे देखो डच, ये तो सिंपल है, तुरूप और बम। रूसी, मिग, स्पुतनिक, रूबल, जार और लूना। लूना आती है ना, वो भी रूस से आती है। मिग है, स्पुतनिक है, रूबल, जार और लूना, ये शब्द कहाँ के शब्द हैं? रूसी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, ये अपने विदेशी भाषाओं के शब्दों में। अब अपने बच रहे हैं अरबी भाषा के शब्द, जिसे एक बार और देख लें। अरबी भाषा के शब्द जो अपने हिंदी भाषा में अरबी भाषा से आकर प्रयोग में होने लगे हैं, उन्हें अरबी भाषा के शब्द कहते हैं। सबसे पहले आता है, इनको ट्रिक से याद करना है अपने को, ताकि अपने याद रहे। मानसून, मुहावरा और हलवाई, यानी कि अरब देश में मानसून, मुहावरा और हलवाई सब कहां से आते हैं? अरब देश से। मानसून भी वहीं से आता है, मुहावरे भी वहीं से आते हैं और हलवाई भी वहीं से आता है। ये भी ध्यान रखो कि हम किसी भी काम में हलवाई कहां से लाते हैं? अरब से लाते हैं। ह से हलवाई, ह से और अ से अरबी। आगे देखो, अ से अदालत, अ से अरबी, ये तो ऐसे याद हो जाएगा। लेकिन इसके साथ हम याद करेंगे अदालत, इस्तीफा, कसम, कानून, जुर्माना। कि अरबी भाषा में अदालत में इस्तीफा देने पर, या फिर अपन यहाँ इनको अलग कर लें कि अदालत और इस्तीफा तो एक तरफ याद कर लो। अदालत, इस्तीफा, अरबी देश में अदालत में इस्तीफा दिया जाता है। अरबी देश में अ से अदालत में इस्तीफा दिया जाता है। फिर यहाँ से याद करेंगे हम कि वहां पर कसम खाने पर उसको कानून माना जाता है और उस पर क्या लगा दिया जाता है? जुर्माना। अब जिस व्यक्ति के पास वकील की ताकत होती है अरब में, वो वहां से उस जुर्माने को देकर छूट कर आ जाता है। शतरंज खेलते हैं वहां के लोग सुबह सुबह, अरब में सुबह सुबह शतरंज खेलते हैं और अच्छी अच्छी हवा आती रहती है। अरब में तूफान में भी मरीज तारीख लिखता रहता है या देखता रहता है। अरब में तूफान आता रहता है तो भी वहां का मरीज क्या करता है? तारीख देखता रहता है। क्या देखता रहता है? तारीख। और अरब में वहां अरब की अ से अरब, अ से औलाद। अरब की जो औलाद है वो कुर्सी में बैठी बैठी क्या करती रहती है? खत लिखती रहती है। अरब की औलाद कुर्सी में बैठी बैठी खत लिखती रहती है। और अरब के जो, ये देखो अरबी आदत, अ से अरबी, अ से आदत याद हो जाएगा। अरबी मालिक की कैदी जैसी आदत होती है। अरब के जो मालिक हैं उनकी आदत कैसी होती है? कैदी के समान होती है। वहां अरब में कत्ल करने पर इज्जत में क्या लग जाता है? कलंक। अरब में कत्ल करने पर इज्जत में कलंक लग जाता है। अरब में अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, फकीर भी हैं। अमीर, गरीब, फकीर, अ से अरब। और अरब की औरतें दुनिया में कहती है कि ऐनक सभी लगाते हैं, हम ही नहीं लगाते। या आपने ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अरबी औरतें दुनिया की सबसे अलग औरतें हैं जो ऐनक लगाती हैं। तो अ से अरबी, अ से औरत, दुनिया ऐनक। अ से अल्लाह, अ से अरबी, अ से अल्लाह, अ से अरबी। तो अल्लाह का इरादा और उसका इशारा ईमान की किताब में लिखा हुआ है। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अल्लाह का इरादा, इशारा ईमान की किताब में लिखा हुआ है। अरब में जिला है, तहसील है। जैसे हमारे यहाँ जिले तहसील होते हैं ना, वहां पर अरब में भी जिले और तहसील हैं। और अरबी लोग अरबी नगद रुपये देकर खाते हैं। अरबी आती है ना खाने की, तो अरबी भी खाते हैं। तो कैसे खाते हैं? नकद रुपए देकर खाते हैं। ये हमारा जो देश विदेश शब्द वाला टॉपिक समाप्त हुआ।